फिर आ गए। नमस्ते सभी भाइयों को, आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना। बताते हैं आपको वहाँ पर जाकर कि क्या माहौल बनता है और ये व्लॉग कहाँ को जाता है। और उससे पहले मैं लेटर्स चेक कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लेटर्स चेक नहीं की। देखते हैं क्या क्या आया है उसमें। ये हमारा बॉक्स देखता हूँ, ये तो लेटरों से बड़ा पड़ा है। क्या बात है। ये 2 हफ्ते हो गए चेक नहीं की। चलो चलते हैं चेक कर दोस्तों। लेटर्स तो बस इतनी है, बाकी सारा कचरा बड़ा था उसमें। कचरे को उठाते हैं और घर अंदर जाने से पहले इसको गार्बेज बिन में फेंक के आते हैं क्योंकि ये अखबारें तो ऑलरेडी बहुत है हमारे घर। रिसाइकल में डालते हैं इसको। चलो जी, एक लेटर बैंक से आई है, देखते हैं कितने पैसे होंगे बीच में। पैसा ही पैसा होगा। और मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, देखते हैं कितने पैसे बने हैं। 21 दिन में पैसा डबल। दोस्तों चलो चलते हैं काम पे। कपड़े पैक कर लिए, खाना पैक कर लिया और तृप्त भाई भी आ गया। सामान रखते हैं तो निकलते हैं यार्ड की ओर। वेलकम तृप्त भाई हमारे इस नए व्लॉग में। कुछ बोलो। मेरी आंखें लो कैंडी मैं गड्डी चलानी है। भाई को हिंदी नहीं आती मेरे जैसी, इसलिए ट्राई तो करो कुछ बोलने की हिंदी में। बढ़िया, आप बताइए। बताइए कितने पसंद है। तो भाई हमारे पास ट्रक में पानी खत्म हो गया। हम सोच रहे हैं कि वॉलमार्ट से ले लें, जहराम में पंप से ले लें। रास्ते में लेंगे। ओ सॉरी, रास्ते हो गया हमारा लोड रेडी कि नहीं? नहीं। तो जी हम पहुंच गए हैं यार्ड और करते हैं इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन के बाद ट्रेलर हुक कर डेफ डालकर निकलते हैं नॉर्थ कैरोलिना के लिए। उसके बाद आकर सीधा ही हमारा यू टर्न होगा बफलो से, फिर जाएंगे फ्लोरिडा टैंपा में। इसका हमें पता नहीं था। गेम बचाना पड़ेगा। आकर डिस्पैचर ने बोला कि हमको यू टर्न लगाना पड़ेगा और खाना हम सिर्फ 1 दिन का लेकर आए हैं क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना में सिर्फ 1 ही दिन लगता है। चलो देखते हैं, फिर बाहर से ले लेंगे कुछ। चलो फिर करता हूँ इंस्पेक्शन कर। ओके जी, चलो गाइस टायर वगैरह चेक कर इंस्पेक्शन कर लेते हैं। हुड मैंने पहले कर ली थी, ऑयल चेक वगैरह कर लिया था। ये आपको हमेशा कर जाना चाहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपके हाथ में होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो गाइस अगर आपने अगले टायर चेक करने हैं तो टायर हमेशा टेढ़ा कर लो कि इजीली आपसे थोड़ी फिर जाए। हुआ क्यों गया? आपने जैसे पहले देखा था पिछले व्लॉग में भी कि यार्ड में बहुत पानी भर रहा था, लेकिन इस बार फिर वही हाल है क्योंकि बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसे टापने जाओ तो टापे ना जाए। ट्रेलर तो मैंने कर लिया, अब सप्लाई लाइंस लगाते हैं और इसके बाद इसका लैंडिंग गियर उठा देते हैं। अब लैंडिंग गियर उठाते हैं। कभी कभी तो ये इजीली उठाया जाता है और कभी कभी ये साला बहुत तंग करता है। पता नहीं अब इसने उधर को ऊपर जाना है और या इधर से लगते इधर को ही रहा। ओह माय गॉड, नहीं खत्म। ये नहीं जा पा रहा है। फिर बता गए हूं घर बात हो गई, हमारा लैंडिंग गियर अड़ गया है क्योंकि ट्रेलर थोड़ा सा पुराना है, लेकिन कंपनी के पास वैसे तो अच्छे ट्रेलर है। ओ बात बन गई फाइनली। जे ऊपर आ रहा है लाख कोशिशों के बाद। उसके बाद ट्रेलर की लाइट चेक करते हैं, टायर चेक करते हैं, नीचे ब्रेक्स चेक करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। वाह भाई, आप तो टायर फाड़ देंगे ऐसे तो, जितनी जोर से आप थोड़ी मार रहे हैं भाई। धीरे से। डोर ओपन था, आपको बताते इसमें क्या है। इसमें है ये डब्बे, और डब्बे में पता नहीं क्या है। अब लगाते हैं सील। ऊपर वाली लाइट्स
ठीक है, नीचे भी ठीक है। अब सील लगाकर चलते हैं जी। क्या करने लगे हो भैया आप? ओ हाँ, एक बात तो आपको बतानी भूल ही गए। अगर हमने ये ट्रेलर इस यार्ड से बाहर निकालना है तो हमें ये पहले सील की पिक्चर भेजनी पड़ेगी, फिर ये अलाउ करेंगे हमें ट्रेलर को यहाँ से बाहर निकालना। अगर आपने अच्छी तो फिर तो बना पे चल ठीक है। आप बंदी शुरू तो बनानी है। हाँ सील लगाकर फिर हमने चेक करना है टायरों को चेक करने के बाद हमने एयर बैग चेक करने हैं, हमारी कहीं से एयर तो नहीं लीक कर रही। चलो भाइयों, बाबे का नाम लेकर चलते हैं काम पे। भगवान का नाम ओ सॉरी, भगवान का नाम कर रही है। अब ये पेपर दिखाकर इनको अब ये हमें बताएंगे कि कहाँ हमने ये ड्रॉप करना है लोडेड ट्रेलर, और फिर यही बताएंगे कि कहाँ से हमने एम्प्टी ट्रेलर पिकअप करना है। फिर हम देखो भाइयों कितने सारे ट्रेलर लगे हैं, और इसमें हमें मिली है स्पोर्ट K40। वो आगे K नंबर लाइन है, उसमें हमने 40 नंबर पार्किंग पर ट्रेलर बैक लगाना है, और उसके बाद बैक लगाकर फिर उसके बाद ढूंढते हैं अपना एम्प्टी ट्रेलर। वो लगा है D19 स्पॉट पर, वो सामने दिख रहा है, आपको बाद में बताता हूँ। और ये लगा दिया मैंने लोडेड ट्रेलर। तो ये रहा हमारा AGI का एम्प्टी ट्रेलर। चलो करते हैं हुक। और ये मैंने हुक कर इंस्पेक्शन कर ली थी। अब इसके डोर क्लोज करते हैं और ये अंदर से खाली चेक करते हैं कि क्लीन है, फिर चलते हैं अपनी पिकअप की ओर। अरे भाई ये क्या हो गया, पुलिस ने लाइटें लगा दी हैं। अब क्या कर दिया मैंने। तो हाँ जी भाइयों, रोड इंस्पेक्शन के बाद मैं पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे। वो लगा हमारा ट्रेलर, करते हैं हुक, इंस्पेक्शन कर इसकी भी, तो निकलते हैं। चलो भाइयों, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। बताना कि जो ट्रक की छिक्कें सी बज रही हैं, क्यों बज रही हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वो अभी ट्रक चलाते हैं, जो नहीं भी चलाते हैं, ज़रूर बताना। अब मैं करने लगा हूँ टैंडम मूव, इससे हमारा वेट एडजस्ट हो जाएगा। जो भी देख रहा है प्लीज़ कमेंट में करना, आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी कंट्री से, जैसे अरब, यूरोप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना। तो हाँ जी गाइस, हमने पिकअप कर ली थी। अब हम जा रहे हैं वापस कनाडा को, और पहुंचकर वहाँ पर फिर वहाँ से यू टर्न लगाकर वापस फ्लोरिडा। अब मैं बनाने लगा हूँ इस मशीन से कॉफ़ी। इस मशीन से कॉफ़ी जे फिल कर बाद में आगे जाकर इसमें मिल्क ऐड करने लगा हूँ। मिल्क ऐड कर शुगर ऐड कर अगर आपने कोई फ्लेवर डालना है, जैसे वनीला, कैरेमल, वो अपनी मर्जी है। इतनी ज़्यादा स्वाद तो नहीं होती, लेकिन अच्छा गुजारा चल जाता है। मैं शिपर ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ स्पेशल। क्या बात कर रहे हैं? व्लॉगिंग का कीड़ा लगा है हमें नया नया। देखो शूट हो रहा है। बंदा फोन ना बाहर सुट ली हवा दे नाल, बारी खोल के डिया वा। ओ मिस्टर व्लॉगर, फोन में तो सूट लेना बाहर। तो गाइस, हम अभी वाकर माउंटेन टनल के बीचों बीच में से निकलने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर टनल है, ये वर्जीनिया में है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है, और इसको बनने के लिए टोटल 5 साल लगे थे। ये 1972 में बनकर तैयार हुई थी। पहले यहाँ के लोग जैसे लंबा रास्ता लेते थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता था, फोगी होता था, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। लेकिन जब से ये बनी है, एक्सीडेंट भी कम हो गए, और 30 मिनट का रास्ता भी जैसे शॉर्ट हो गया। और ये 2 स्टेट, जैसे वेस्ट, जब भी हम वर्जीनिया में थे, अब जैसे ही ये हम पार करेंगे, हम वेस्ट वर्जीनिया में पहुंच जाएंगे। बेसिकली ये 2 स्टेट के बीच का बॉर्डर है। और एक बात और, मोस्टली जो अमेरिका की टनल है, वहाँ पे हम लेन नहीं चेंज कर सकते। बस इस
टनल में हमें अलाउड है कि हम लेन चेंज कर सकते हैं, हमें लेकिन करनी नहीं चाहिए वैसे। और जब ये टनल बनी थी इस पर 50 मिलियन US डॉलर का खर्चा आया था, और तब 1972 में ये सबसे महंगा प्रोजेक्ट था इस स्टेट का। और जैसे ही हमने ये पार किया अब हम पहुंच गए हैं वेस्ट वर्जीनिया, और एंटर करते ही अब फिर वे स्टेशन जैसे इंस्पेक्शन स्टेशन आया जाएगा। ये देखो ओपन है, अब हम इसके बीच बढ़ेंगे और वेट चेक करेंगे। अगर हमारा वेट बिल्कुल सही हुआ तो कोई बात नहीं, ग्रीन लाइट आ जाएगी। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो ये हमें वहाँ पर पुल कर लेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे प्रॉपरली, लाइट्स चेक करेंगे। वैसे तो मेरी पीछे आपको पता हो ही गई है, मुझे तो कोई इतनी है नहीं टेंशन, लेकिन ये सब कुछ चेक करते हैं। अगर किसी का कुछ भी ख़राब हुआ उनको ये टिकट दे देते हैं, टिकट मतलब कि चालान काट देते हैं। और हर चालान के पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन पॉइंट अलग से ये काटते हैं। अगर ज़्यादा पॉइंट कट हो गए तो ये आपका लाइसेंस भी सस्पेंड कर देते हैं। अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो घर में बैठकर बजाना छनकने। तो इससे अच्छा यही है कि ध्यान से चलाएं, अपना ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखें। और अब मैं हूँ वे स्टेशन के ऊपर और मेरा लोड बिल्कुल सही है, और अब मैं जाने वाला हूँ हाईवे के ऊपर। और ये रहा अंदर कैब का व्यू। अब देखो बाहर का मौसम तो क्या ही बात है, जन्नत ही है। वैसे ये फ्री की सैरें हो रही हैं, फ्री की भी नहीं, रिस्क बहुत है। अगर ये पहुंच गया ना मेरी कंपनी तक, उन्होंने बोला कि फ्री का तो पैसे मत ही ले, ऐसे ही घूम। सो आई होप कि ये उस पर ना ही पहुंचे उनके पास। जी गाइस, हम ब्रैम्पटन वापस पहुंच गए थे। अब ये करेगा नेक्स्ट ट्रेलर जो फ्लोरिडा जाने वाला है वो करेगा, क्योंकि हमारी यहाँ से यू टर्न है। और मैं जाऊँगा घर जल्दी से जाकर फूड अपना पिक कर फिर वापस आऊँगा। फिर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं फ्लोरिडा की ओर। चलो जी चलते हैं जी। पापा जी कर लो ट्रक परा, लेट होने दे अगे ही। पहुंच गए घर गाइस, गाड़ी को लगाते हैं इधर। चलो ठीक है भाइयों, इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग खत्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी नए नए हैं। ओके बाय बाय।